नमस्ते प्लांट लवर्स, प्लांटिंग हब में आपका स्वागत है। गर्मियों की शुरुआत हो गई है और भारत में टेम्परेचर कई जगह पे 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है। और प्लांट लवर एक ऐसा जिद्दी प्राणी होता है जिसे हर सीज़न में अपने घर, बालकनी या गार्डन में फूल चाहिए होते हैं। तो आज मैं आपके लिए उन जिद्दी प्लांट लवर्स के लिए 5 ऐसे पौधे लेके आया हूँ जो कि परमानेंट हैं, फ्लावरिंग करते हैं और पूरी गर्मी आपको सरवाइव करके दिखा देंगे, जो पूरी गर्मी झेल जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे। इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो इतने खुशबूदार हैं कि आपके घर, गार्डन, बालकनी को खुशबू से महका देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। इसमें पहला पौधा है मधुकामनी का। ये बेहद ही सुंदर पौधा होता है। इसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो कि रात में बहुत ही मनमोहक खुशबू प्रदान करते हैं। आइए अब इसके केयर के बारे में बताते हैं, इसे कैसे केयर करना है। ये एक धूप पसंद पौधा होता है जिसे 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। इसमें पानी आपको गर्मियों में अल्टरनेट डेज में देना होता है और सर्दियों में आप तीसरे चौथे दिन दीजिए पानी। इसमें सॉइल आपको कैसे रखनी है, तो 40% गार्डन सॉइल होनी चाहिए, 30% वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए, 20% सैंड होना चाहिए और 10% कोकोपीट होना चाहिए, यानी कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए इसको। तीसरा, जब आप इस प्लांट को नर्सरी से लेते आते हैं तो किस पॉट साइज़ में लगाना चाहिए। अगर आपका पौधा लगभग 2-2.5 फीट का है तो उसे 10 इंच के प्लांटर में लगाइए। अगर आपका पौधा 3 फीट से बड़ा है तो उसे 12 से 14 इंच के प्लांटर में लगाइए। अब प्रूनिंग कब करनी है, जब इसके फ्लावर झड़ जाएं, ख़त्म हो जाएं, तब इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। नई शाखाएं आएंगे और फूल आएंगे। इसमें आप हर महीने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिट्टी में मिला दीजिए ताकि पौधा मजबूत हो और इसमें कोई बीमारी ना लगे नीम खली के कारण। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा फूल आए, पौधा घना हो, पत्तियां चमकदार हो, तो आप बोन मील, पोटाश और एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बोन मील से पौधे की जड़ मजबूत होती है, प्लांट ओवरऑल मजबूत होता है। पोटाश और एप्सम सॉल्ट से पौधे में ज़्यादा फूल आते हैं, पौधा मजबूत होता है, पौधे की पत्तियां चमकदार होती हैं, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा पौधा आता है मधुमालती का। इसमें इस प्रकार के छोटे फूल आते हैं और ये पौधा क्रीपर है, मतलब कि बेल जाती है इसकी। तो आइए अब इसके केयर के बारे में जानते हैं। इसे धूप पसंद है और ये 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसे धूप में रखिए, 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दीजिए। दूसरा, पानी हर अल्टरनेट डे में दीजिए, हर एक दिन छोड़ के पानी दीजिए। समर्स में, विंटर्स में तीसरे चौथे दिन पानी दीजिए। सॉइल सेम, इसकी सॉइल भी वैसे ही होगी जैसे मधु कामनी की थी। 40% आपका गार्डन सॉइल होना चाहिए, 30% कोकोपीट होना चाहिए, 20% सैंड होना चाहिए और 10% कोकोपीट होना चाहिए। पॉट साइज़, जब आप इस पौधे को लेके आते हैं तो आप कोशिश करें कि इसे 12 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि ये क्रीपर है, इसकी जड़ें फैलेंगी। जब ये बड़ा हो जाए तब इसको बाद में आप 14 से 16 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। इसकी प्रूनिंग कब करनी चाहिए, प्रूनिंग आपको विंटर एंड में करनी चाहिए। फरवरी मार्च में इसकी प्रूनिंग करिए ताकि ये पौधा और घना हो और ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे। इसमें आपको महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डालनी चाहिए ताकि पौधा मजबूत हो और कोई बीमारी ना लगे। अगर आप फूल ज़्यादा चाहते हैं, पौधा घना चाहते हैं, पत्तियों में चमक चाहते हैं, पौधा मजबूत चाहते हैं, जड़ मजबूत चाहते हैं, तो आप बोन मील, पोटाश और एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें तीसरा पौधा है मोगरा का। ये भी खुशबूदार पौधा है। इसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल आते हैं इस तरीके के, और इसकी खुशबू आपके गार्डन, घर और बालकोनी को महका देगी। अब इसकी केयर की बात करते हैं। सेम, इसको भी धूप पसंद है, 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। पानी हर अल्टरनेट डे में डालिए गर्मियों में, और सर्दियों में तीसरे चौथे दिन डालिए। सॉइल 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड और 10% कोकोपीट का मिक्सचर बना के इसका सॉइल बनाइए। इसका पॉट साइज़ आपको
10 से 12 इंच का रखना चाहिए। और जब आप इसे नर्सरी से लेके आते हैं, जब ये पौधा बड़ा हो जाए तो इसे 14 से 16 इंच के पॉट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसकी प्रूनिंग आपको विंटर एंड में करनी है, फरवरी मार्च में, ताकि इसमें और ब्रांचेस आएँ और ब्रांचेस में ज़्यादा फूल आएँ। तो प्रूनिंग आपको विंटर एंड में करनी है। महीने में एक बार आपको वर्मी कंपोस्ट और नीम खली देनी है। वही फूल अगर आपको ज़्यादा चाहिए, पौधा मजबूत चाहिए, जड़ें मजबूत चाहिए, तो बोन मील का, पोटाश का और एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करें। अब इसमें चौथा पौधा आता है गुड़हल का, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है और समर्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो अब इसकी केयर की बात करते हैं। इसे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है 5 से 6 घंटे की। इसकी मिट्टी को नमी चाहिए, इसलिए आप इसको हर अल्टरनेट डेज़ में पानी दीजिए। विंटर में आप इसको हर तीसरे दिन पानी दीजिए। पॉट साइज़ इसका 12 से 16 इंच का होना चाहिए, क्योंकि ये पौधा बड़ा होता है। इसकी प्रूनिंग विंटर एंड में करिए, ताकि समर्स में आपको ज़्यादा ब्रांचेस आएँ, ज़्यादा ब्रांचेस में ज़्यादा फूल आएंगे। फर्टिलाइज़र में आपको महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट और नीम खली देना है। फूल ज़्यादा बड़े चाहिए और पत्तियां ज़्यादा चमकदार चाहिए, पौधा मजबूत चाहिए, जड़ें मजबूत चाहिए, तो बोन मील, एप्सम सॉल्ट और पोटाश का उपयोग करें 45 से 60 दिन में। अब इसमें 5वां पौधा है आपका बोगनविलिया। ये बहुत ही हार्डी पौधा है। ये पूरे समर्स अच्छी तरीके से खिलेगा और पूरा सरवाइव करेगा। इसे सनलाइट 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। इसमें पानी आप मेरे हिसाब से तीसरे दिन डालिए। इसमें एक टिप है आपके लिए, बोगनविलिया में आपके लिए एक टिप है। अगर आप इसमें रोज़ पानी डालेंगे तो इसमें पत्ते ज़्यादा आएंगे। अगर आप इसमें हर मिट्टी सूखने के बाद या दूसरे तीसरे दिन पानी डालेंगे तो इसमें फूल ज़्यादा आएंगे। देखिए इस पौधे में फूल कितने सारे हैं और पत्ते कम हैं, क्योंकि इसमें पानी कम दिया जाता है। तो अगर आप अपने बोगनविलिया में पानी कम देंगे तो उसमें फूल ज़्यादा आएंगे, और अगर पानी ज़्यादा देंगे तो फूल कम आएंगे। इसके लिए आपको पॉट साइज़ होना चाहिए 16 इंच, 18 इंच, 14 इंच। इस साइज़ के पॉट साइज़ में आपको लगाना चाहिए। विंटर एंड में आपको इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए, ताकि समर्स में ये खूब फूल दे। और इसमें आपको महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डालना चाहिए। अगर आपको फूल बड़े चाहिए, घने चाहिए और पौधा मजबूत चाहिए, तो आप बोन मील, एप्सम सॉल्ट और पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। तो ये 5 पौधे हैं जो पूरी गर्मी आपको पूरी तरीके से सर्वाइव होकर दिखाएंगे, फूल देंगे, खुशबू देंगे। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।